हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड फेसबुक लीड्स टू गूगल शीट्स फॉर परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी। तो मान लीजिए कि मेरी एक मार्केटिंग एजेंसी है और अपनी इसी एजेंसी को प्रमोट करने के लिए मैंने यूज किया है फेसबुक का। मैंने फेसबुक पे अपनी परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी का एक पेज क्रिएट करके रखा है और इसी पेज पे जो मैंने अपनी मार्केटिंग एजेंसी के लिए बनाया फेसबुक पे, इसी पेज पे मैंने एक लीड एड भी रन किया है। अब जब भी मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है फेसबुक लीड एड से, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, ताकि अपनी सारी लीड्स की डिटेल्स मैं एक जगह पे रख पाऊं और बाद में अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज भी कर पाऊं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, फेसबुक लीड एड्स और गूगल शीट्स को कनेक्ट करके। अब जब भी आपको फेसबुक से अपनी मार्केटिंग एजेंसी के लिए कोई नई लीड रिसीव होगी, तो ऑटोमेटिकली लीड की डिटेल्स जाकर रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कैसे बना सकते हो उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन फेसबुक लीड एड्स और गूगल शीट्स के बीच में, कि जैसे फेसबुक से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपकी मार्केटिंग एजेंसी के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स आके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स और फेसबुक लीड एड्स के बीच में एक कनेक्शन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगे पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे बनाना है। जैसे क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं ऐसा नाम देता हूं ऐड फेसबुक लीड्स टू गूगल शीट्स फॉर परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना हो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरी परफॉर्मेंस मार्केटिंग की एक एजेंसी है और अपनी इसी एजेंसी को, अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने फेसबुक पे अपना एक पेज क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है पीक पल्स मार्केटिंग, और इसी पेज पे मैंने एक लीड एड भी रन किया है। अब जब भी मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है मेरे लीड फॉर्म से, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूँ गूगल शीट की रो में, ताकि सारी लीड्स का डेटा मैं एक जगह पे रख पाऊँ। तो जाएंगे हम पेबली कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है फेसबुक लीड एड्स। अब फेसबुक पे क्या हो रहा है, ट्रिगर इवेंट हमारा क्या होगा, नई लीड, मतलब फेसबुक पे नई लीड मिलते ही इंस्टेंटली मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। और एक्शन एप्लीकेशन मतलब गूगल शीट में क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स रिकॉर्ड हो जाएंगी नई रो में। तो एक्शन इवेंट मेरा होगा ऐड न्यू रो, मतलब फेसबुक पे जब ऐसा हो तो गूगल शीट में ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाए, नई लीड मिलते ही ऑटोमेटिकली नई लीड की डिटेल्स रिकॉर्ड हो जाए गूगल शीट की रो में। तो ये होते हैं ट्रिगर और एक्शन। अब देखिए गूगल शीट्स और फेसबुक लीड एड्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले फेसबुक का अकाउंट पर कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से, कि जैसे कोई नई लीड मिलेगी हमको पीक पल्स मार्केटिंग एजेंसी के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल सबसे पहले पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा, फिर हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। तो क्लिक करते हैं हम कनेक्ट पे और फेसबुक का अकाउंट पर कनेक्ट करता हूं पेबली कनेक्ट से। अब देखिए मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो क्लिक करूंगा मैं ऐड न्यू कनेक्शन पे, और जैसे मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स पे, तो अब देखेंगे हमारा ऑथराइजेशन ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि फेसबुक का अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से।
अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको चूज करना हमारा पेज कि किस पर्टिकुलर पेज से नई लीड हमको रिसीव हो रही है। तो वही पेज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है जिसका रिस्पॉन्स आप कैप्चर करना चाहते हैं पेबली कनेक्ट के पास। अब देखिए क्योंकि फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट हुआ है पेबली कनेक्ट से, तो जितने भी पेजेस आपने क्रिएट करे हैं वो सारे पेजेस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। पर जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम है पीक पल्स मार्केटिंग, और इसी पेज पे जो भी मैंने लीड फॉर्म बना के रखे हैं वो सारे लीड फॉर्म्स भी अभी आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे लीड जन फॉर्म के ड्रॉप डाउन पे, तो आप देख सकते हैं 3 फॉर्म मैंने यहाँ पे क्रिएट करें इस पर्टिकुलर पेज पे, जिसका नाम है फेसबुक लीड एड्स फॉर्म, एक का नाम है लीड फॉर्म और एक का नाम है फॉर्म लीड्स एड। अब इनमें से वो फॉर्म मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है जिसका रिस्पॉन्स मैं कैप्चर करना चाहता हूँ पेबली कनेक्ट के पास। अब देखिए अगर आप चाहें तो इंडिविजुअली वही फॉर्म भी सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी एक फॉर्म को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसका रिस्पॉन्स आप कैप्चर करना चाहते हैं, या तो आप ये वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं ऑल लीड जेन फॉर्म्स वाला ऑप्शन। इससे क्या होगा, जैसे 3 फॉर्म आपने बना के रखे, इन तीनों में से किसी एक फॉर्म से भी कोई नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। और अगर आपने इंडिविजुअली किसी एक फॉर्म को सिलेक्ट किया तो आपका वर्कफ्लो तभी ट्रिगर होगा जब इसमें कोई फॉर्म सबमिशन होगा। तो मान लीजिए मेरे फॉर्म का नेम है फेसबुक लीड एड्स फॉर्म, ये फॉर्म मैंने यहाँ पे कर लिया सिलेक्ट। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, अब देखेंगे पेबली कनेक्ट यहाँ पे वेबबुक रिस्पॉन्स का वेट करने लग जाएगा। और देखिए पेबली कनेक्ट यहाँ पे वेबबुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है, और नोट पे हमको बोला है कि जैसे आप सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपको एक टेस्ट सबमिशन करना है, एक सैंपल लीड जनरेट करनी है। फिर हम चेक करेंगे कि क्या वो लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो सैंपल लीड एक टेस्ट लीड मैं इसलिए जनरेट कर रहा हूँ क्योंकि ये जो लीड एड है ये मैं रियल टाइम में रन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे टेस्ट सबमिशन कर रहा हूँ। और टेस्ट सबमिशन करने के लिए हम चलते हैं मेटाफॉर डेवलपर्स पे, क्लिक करते हैं माई एप्लीकेशंस पे। माई एप्लीकेशंस पे क्लिक करने के बाद ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखेगा टूल्स का, क्लिक करना आपको टूल्स पे। इसके बाद आपको जाना है लीड एड्स ITO डिबग टूल पे। अब देखिए लीड एड्स टेस्टिंग टूल आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब किस पेज के लिए आपको नई लीड जनरेट करनी है वो पेज और वो फॉर्म आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो देखिए जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम है पीक पल्स मार्केटिंग, और जो मेरे फॉर्म का नेम है उसका नाम है फेसबुक लीड एड्स फॉर्म। इस पेज और इस फॉर्म के लिए मैं एक नई लीड जनरेट करना चाहता हूँ, टेस्ट लीड जनरेट करना चाहता हूँ, तो क्लिक करूंगा मैं प्रीव्यू फॉर्म पे, तो आप देखेंगे फॉर्म हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। क्लिक करते हैं हम प्रीव्यू फॉर्म पे, और देखिए फॉर्म हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है। मान लीजिए कस्टमर का लीड का फुल नेम है डेमो, लास्ट नेम है यूजर, यह है लीड की मेल आईडी और यह है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर है। कस्टमर ये फॉर्म यहाँ पे मैं फिल कर रहा हूँ। मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि मैं फेसबुक चला रहा था और मुझे ये कंपनी का लीड एड दिखा और मैंने ये फॉर्म फिल किया। जैसे ये फॉर्म यहाँ पे मैं फिल करूंगा, मैं तो एक टेस्ट लीड यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ, पर रियल टाइम में जब एक नई लीड आपको मिलेगी, जैसे वो कस्टमर लीड फॉर्म फिल करेगा और सबमिट पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली एक नई लीड जनरेट होगी, और वो लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा क्योंकि पेज और फॉर्म मैं पहले ही कनेक्ट कर चुका हूं पेबली कनेक्ट से। और देखिए जो टेस्ट लीड है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो चुकी है, इसका मतलब एक नई लीड जनरेट हो चुकी है। अब हम चलते हैं पेबली कनेक्ट पे, और देखिए यहाँ पे हमको वेबबुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। आप देख सकते हैं यह है लीड का फर्स्ट नेम डेमो, लास्ट नेम यूजर, यह है लीड की मेल आईडी और यह है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो मेरा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो सही से काम कर रहा है। हमने फेसबुक के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जब भी फेसबुक से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब यही लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, तो जो मेरा गूगल का अकाउंट है अब वो मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है साइन इन विद गूगल पे, अपना अकाउंट चूज करना है, और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑथराइजेशन ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएगा। अब ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे और क्लिक करूंगा मैं सेव पे। तो जो मेरा गूगल का अकाउंट है वो आप देखेंगे कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको चूज करनी है हमारी स्प्रेडशीट, ये किस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में आप सारे लीड्स की डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है फेसबुक लीड्स डेटा। तो मैं जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपनी स्प्रेडशीट फेसबुक लीड्स डेटा, और जैसे ही स्प्रेडशीट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करी है, जो भी कॉलम्स मैंने बनाए थे अपनी स्प्रेडशीट में, ये सारे कॉलम्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। फिर वन बाय वन करके हम ये सारी फील्ड्स यहाँ पे फिल करेंगे, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स रिकॉर्ड होंगी गूगल शीट की रो में। देखिए सारे कॉलम्स यहाँ पे आ चुके हैं, शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली है क्योंकि एक ही शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी थी। अब ये सारे कॉलम्स मैं यहाँ पे फिल करूंगा। अभी कैसे मैं फिल करूंगा, ये मैं फिल करूंगा मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब फेसबुक लीड एड से, उसे रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग।
तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक लीड एड्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी प्रीवियस स्टेप में, वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारी लीड की पूरी डिटेल्स थी। तो जो लीड का फर्स्ट नेम है उसको यहाँ पे मैं कर दूंगा मैप कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो लीड का लास्ट नेम है यूजर, वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसी तरीके से जो लीड की मेल आईडी है और जो लीड का कॉन्टैक्ट नंबर है, सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है, इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको फेसबुक से नई लीड रिसीव होगी, कोई नया पर्सन आपका लीड फॉर्म फिल करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो नए पर्सन का नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा अपने आप। फिर आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ये डिटेल्स रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। ये जो पूरा ऑटोमेशन है केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया मैपिंग का। देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, ये डिटेल्स रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। और देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स यहाँ पे रिसीव हो चुका है, इसका मतलब ये डिटेल्स जा चुकी है हमारी गूगल शीट पे। तो चलता हमारी गूगल शीट पे और देखिए सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। ये है लीड का फर्स्ट नेम डेमो, लास्ट नेम यूजर, ये है लीड की मेल आईडी और ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पेबली कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। अब जब भी आपको अपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी के लिए कोई नई लीड रिसीव होगी फेसबुक लीड एड से, तो ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगे गूगल शीट की रो में। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।